उत्तरकाशी टनल दुर्घटना आज उसे 14 दिन हो गया है। 41 मजदूरों की जान ताक पर रखी गई है। रोज कोशिशें की जा रही हैं और रोज विफलता हाथ लग रही है। रोज खबरों में आ रहा है कि कोई कुछ न कुछ नई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रोज मशीनें साथ छोड़ देती हैं। रोज मशीनें खराब हो जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? और कब तक इन मजदूरों की जान को बचा लिया जाएगा? इन मजदूरों को एक फंसे हुए पिंजरे से निकाला जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल आखिर यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 12 नवंबर यानी कि दिवाली की शाम, आज से 14 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था जो वहां 41 मजदूर फंस गए हैं और इतना समय बीत जाने के बाद भी इन 41 मजदूरों को निकाला नहीं गया है? सरकार कहाँ विफल हो रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बता दें, यह जो टनल बनाया जा रहा था, यह टनल चार धाम महामार्ग परियोजना के तहत बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 13 मीटर की होने वाली थी। वहीं जब यह घटना घटी तो आपको बता दें 90% तक काम हो चुका था। स्टार्टिंग पॉइंट से करीब मजदूर 200 या 300 मीटर की ही दूरी पर थे जब यहाँ टनल धंसी है और मजदूर फंस गए हैं। वहीं इसकी और भी जानकारी आपको दे, जब ये टनल का काम चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था, तो यह इलाका यमुनोत्री का था। यमुनोत्री के पास इस तरह की घटना घटी है। यह इलाका जहाँ पे यह घटना हुई है वह उत्तराखंड है, जो कि हिमालयन रीजन में ही आता है। और एक बताया जाता है एक्सपर्ट के अनुसार कि हिमालय अभी भी यंग माउंटेन है, ये अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, डेवलपिंग स्टेज पर है। इसे ये 40-50 मिलियन ईयर से पुराना है, लेकिन इसे भी अभी सबसे यंग माउंटेन में काउंट किया जाता है, जिस कारण से इसकी सतह अभी भी बहुत सॉफ्ट मानी जाती है। और जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो अभी भी मूवमेंट करते रहते हैं, जिस कारण से ऐसी घटनाएं आमतौर पर आपको हिमालयन रीजन में सुनने को मिलती है। इस तरह की टनल धंसने की घटनाएं आमतौर पर सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन इसकी कई वजह होती है। लेकिन मुख्य 2 वजह की हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि हिमालयन रीजन में जहां ये काम स्टार्ट किया गया था वो जगह काफी संवेदनशील हो, बनाने से पहले उसे अच्छे से चेक नहीं किया गया हो, चट्टानें कमजोर हो, ऐसा हो सकता है जिस कारण से इस तरह की घटना घटी है। वहीं एक और रीजन ये हो सकता है कि चट्टानें तो मजबूत हों, लेकिन शायद वहां पानी का रिसाव हो रहा हो, मतलब जमीन में पानी का लीकेज हो रहा हो, पानी आ रही हो, जिस कारण से काम तो चल रहा था, टनल धंस गई, चट्टानें गिर गई पानी के रिसाव के कारण। ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। अब इन सभी बातों को जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, आखिर यह टनल बनता कैसे है? मेथड क्या होता है? क्योंकि पहाड़ के अंदर सुरंग बनाना, क्योंकि जिस जगह ये घटना घटी है वह पहाड़ के अंदर सुरंग बनाया गया था, सुरंग में ये घटना घटी है, तो इसका तरीका क्या होता है? लोग सोचते हैं कि कहीं इसे काट के तो नहीं बना दिया गया, जैसे हमारे बिहार में मांझी ने एक पहाड़ काट के बना दिया था रास्ता। तो लोग का वही सवाल होता है कि आखिर टनल बनता कैसे है पहाड़ पे? तो इसके कई तरीके होते हैं। पहले तो एक तरीके होते हैं ड्रिल एंड ब्लास्ट, यानी कि ये एक खतरनाक तरीके में काउंट होता है। इसे मैं डिटेल में बताऊं तो ड्रिल एंड ब्लास्ट कुछ इस तरह का तरीका होता है कि पहले आप अगर टनल में एंट्री की या फिर पहाड़ देखें तो उसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ड्रिल किए, उसके बाद आप किसी आईडी बम का इस्तेमाल करते हैं, आईडी बम लगाते हैं, विस्फोट करते हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स में भी काफी आपको हिलने में और इन सभी में देखने को मिलता है, जिस कारण से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, टनल का धंसना या फिर स्लाइड हो जाना, गिर जाना, जिस कारण से ऐसी घटनाएं आमतौर पर नजर आती है। और टनल के धंसने को यह वजह भी बताया जा रहा है। एक तरीका होता है टीबीएम, यानी कि बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करके। इसे एक मशीन का इस्तेमाल करते हो, यह काफी महंगा होता है, यानी कि इसकी सिर्फ एक मशीन 200 करोड़ के लगभग की आती है। इस मशीन एक तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं पहाड़ को खोदने में ड्रिल करके, लेकिन कई जगह पे कई ज्यादा ऊंचाई पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि 1000 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर या फिर मीटर, इन सभी पे इस्तेमाल इसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पे होते हैं और इसके भी धंसने की संभावना होती है। लेकिन एज कंपेयर टू ड्रिल एंड ब्लास्ट ये थोड़ा सुरक्षित होता है। काफी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सुरक्षित होता है। वहीं आपको यह भी बता दें, अगर बोरिंग मशीन को ऊंचाई पर इस्तेमाल किया गया
तो ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ के दबाव के कारण पहाड़ नीचे आ जाए और कहीं लंबी चोटियां भी नीचे ना धंस जाए, जिस कारण से ज्यादा ऊंचाई पर ड्रिल एंड ब्लास्ट को ही मोस्टली प्रिफर किया जाता है, उसे यूज किया जाता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। आपको यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो बस ज्योग्राफिकल नॉलेज के तौर पे दिया जा रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अभी सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आई है, इस पे जांच कमेटी बैठेगी, जांच होगी, फिर हम एग्जैक्ट तौर पर आपको बता सकते हैं आखिर वहां क्या कुछ हुआ था, ये धंसने की वजह क्या थी, 41 मजदूरों की जान क्यों ताक पर रखी गई थी और 14 दिन बीतने के बाद भी अभी तक इन मजदूरों को नहीं निकाला गया और कितने दिन लगेंगे इन मजदूरों को निकालने में। और अब बात कर लेते हैं मजदूरों की हालात की। तो सोचिए कोई इंसान 14 दिन किसी एक पिंजरे में बंद हो, किसी एक बंद जगह पर बंद हो, उसे खाने में चुनिंदा चीजें ही पहुंचाई जा रही हों, वो भी एक 6 इंच के पाइप के जरिए, एक बोतल में खाना भर के। सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि आप चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी उन 41 मजदूरों की। आखिर ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तरकाशी में सियलकरा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के साथ। उन्हें 6 इंच पाइप से खाना पहुंचाया जा रहा है, डिब्बे में बंद करके, बॉटल्स में बंद करके। एक पाइप लगाया गया है जिससे उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा एक साफ हवा को लेने के लिए, इनहेल करने के लिए। आप सोच सकते हैं उनकी हालात। वहां की सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, उन्हें सहायता दी जा रही है, पूरा कोशिश किया जा रहा है उन्हें निकालने की। यहाँ तक कि सरकार ने तो 41 एम्बुलेंस भी बाहर खड़े कर दिए हैं कि अगर मजदूर निकलते हैं उन्हें तुरंत एडमिट कराया जाएगा, प्राइमरी इलाज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आखिर कितने दिन उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि रोज खबर आ रही है कि मशीन से कुछ मीटर खुदाई हो रही है, फिर वो टूट जा रहा है, फिर वो काम करना बंद कर दे रहा है, फिर उसे ठीक किया जा रहा है, फिर रिपेयर करने के बाद इस्तेमाल में लाया जा रहा है और वह फिर खराब हो जा रहा है। ऐसा हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, 5 से 6 दिन लगातार ऐसे ही खबरें आ रही हैं कि कुछ देर 3 घंटा काम चला, फिर पूरा दिन काम ठप पड़ गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों के साथ, मजाक बनकर रह गया है। वहीं आपको बता दें कि टनल में फंसे हुए कई मजदूर कई अलग अलग राज्य से हैं, जैसे कि कुछ मजदूर झारखंड से हैं। जानकारी के अनुसार 15 मजदूर झारखंड से हैं, तो कुछ बिहार से हैं, कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ वेस्ट बंगाल, तो कुछ उत्तर प्रदेश। सभी राज्य के मुखिया अपने अपने तरफ से संवेदना जाहिर कर रहे हैं, या फिर माफ कीजिए सभी राज्य के नहीं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने लेबर डिपार्टमेंट की टीम को वहां भेज दिया है। यहाँ तक कि एयरलिफ्ट कराने के लिए सारे सामान भी भेज दिए हैं एक IAS अधिकारी के टीम के लीडरशिप में। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर भी अपनी संवेदना जाहिर की थी। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी संवेदना जाहिर की है, लिखी है, उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। लेकिन बाकी किसी राज्य के मंत्री ने नहीं लिखा है कुछ भी। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस पर कुछ भी संवेदना नहीं जताई है। लगभग बिहार के भी 5 से 6 मजदूर वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को एक शब्द भी कहना गवारा नहीं रहा। उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। मदद पहुंचाने की तो बात बहुत दूर की है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।